विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम इंडिया पर मचे सियासत की करेंगे। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है और बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने इस पर निशाना साधा है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि संसदीय दल की बैठक में मोदी ने कहा कि इंडिया नाम का भी अजीब संयोग है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को अंग्रेजों ने बनाया था। इंडियन मुजाहिदीन की स्थापना आतंकवादियों ने की थी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों में भी इंडिया लगा हुआ है। और पीएम ने आगे कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष उन्होंने आज तक नहीं देखा। उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूं, 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। पीएम मोदी के बयान पर जेडीयू ने जोरदार पलटवार किया है और मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि गठबंधन से बीजेपी के लोग भयभीत हैं। वहीं मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि इस तरीके की भाषा का जो इस्तेमाल किया गया है, ये हिटलर जैसी भाषा का इस्तेमाल है और कहीं से स्वीकार्य नहीं है। और ये जो नीतीश कुमार जी की सरकार में सबों के सम्मिलित प्रयास से ये जो नतीजे सामने आए हैं, तो सबसे दुखद आश्चर्य ये है कि इसका श्रेय बिहार सरकार को देने के बजाय बिहार के भी भाजपा नेता परेशान है कि इसका भी श्रेय केंद्र सरकार। कभी हिटलर ने भी इसी भाषा का प्रयोग किया था विपक्ष के खिलाफ। संपूर्ण विपक्ष के खिलाफ प्रधानमंत्री हो के हमला बोलना, ये लोकतंत्र के लिए क्या है? लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष होते हैं, विपक्ष भी सरकार का अंग होता है। ऐसी भाषा, फुहड़ भाषा। और वहीं राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि तीर सही निशाने पर लगा है। इंडिया नाम के गठबंधन से के नाम को लेकर विपक्ष में घट पर हैरानी जता रही है। अब वो कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है। उन्होंने ये भी कह रहे हैं कि ऐसा विपक्ष हमने कभी नहीं देखा। ये क्या साबित कर रहा है? ये लग रहा है कि भीतर से मोदी जी बिखर गए हैं। अब पहले बताइए कि संसद इतने दिनों से ठप है, लोगों की मांग है, प्रतिपक्ष की मांग है, प्रधानमंत्री जी मणिपुर के मामले में संसद के अंदर बयान दें। ये बयान गैरवाजिब है। और जिस तरीके से विपक्ष ने जो गठबंधन का नाम रखा है इंडिया, उसको लेकर सियासत भी हो रही है, इस पर बयानबाजी भी हो रहा है और पीएम मोदी ने जिस तरीके से इस पर निशाना साधा है, उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। और प्रतिक्रियाओं को लेकर जिस तरीके से बिहार में कहा जा रहा है, एक और ये कहा जा रहा है जदयू के मंत्रियों की ओर से कि विपक्ष में के नाम को लेकर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, यानी साफ तौर पर बीजेपी के जो लोग हैं, उनमें घबराहट है। कहीं ना कहीं जो वो चाह रहे थे वैसा हो रहा है, क्योंकि तीर सही निशाने पर लगा, शिवानंद तिवारी ने भी कहा। और हमारे साथ हमारे संपादक अशोक मिश्र हैं इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए, हम इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से जो महागठबंधन का नाम रखा गया इंडिया, और बहुत कनेक्ट करता हुआ नाम जाहिर तौर पर है, लेकिन इसको लेकर अब सियासत हो रही है। पीएम मोदी ने जिस तरीके से बयान दिया है और बिहार में इसको लेकर पलटवार जोर शोर से है, और ये कह रहे हैं जो विपक्ष के लोग हैं कि तीर सही निशाने पर लगा। क्या मायने हैं इस तीर के? बिल्कुल, देखिए, ज्यों-ज्यों लोकसभा का चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, दोनों गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, उन दोनों के बीच में एक तरह से कहिए कि सीधा टकराव शुरू हो गया। आज लोकसभा का जो संसद का सत्र चल रहा है, उस संसद के सत्र को लेकर के प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक बुलाई थी और उस बैठक में उन्होंने जो सांसदों को संबोधित किया, उस संबोधन में उन्होंने कहा कि कोई नाम इंडिया नाम रख लेने से कोई
बेहतर नहीं हो जा सकता। और उन्होंने उदाहरण दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की पहले से ही नाम है, इंडियन मुजाहिद, और इसके अलावे कई नाम उन्होंने लिए जो कहीं न कहीं इंडिया से जुड़ा हुआ है, इंडियन से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके जो परफॉर्मेंस हैं वो बेहतर नहीं रहे। तो प्रधानमंत्री ने सीधा इस पर निशाना साधा है और उनके कहने का मतलब कि विपक्षी दलों ने अगर गठबंधन का नाम इंडियन रख लिया है तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जो लगातार, आप देखते होंगे कि इंडियन के बारे में लगातार अपने हर संबोधन में वो बोलते रहे, अब उनका निशाना सीधे विपक्षी एकता के गठबंधन को लेकर के। और इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है कि विपक्षी दलों ने जो गठबंधन बनाया और उसका नाम इंडिया रखा है, उसके बाद कहीं न कहीं बीजेपी को लगता है कि उसने जो भी अभी तक जो कार्यक्रम चलाए थे, या कई महत्वपूर्ण ऐसे कार्यक्रम हैं बीजेपी के जो इंडिया से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी को लगता है कि विपक्षी दलों का जो गठबंधन है वो गठबंधन ऐसे ही प्रचारित हो रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई है, और चूंकि बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रधानमंत्री या देश के प्रधानमंत्री ने बार बार इंडिया शब्द का प्रयोग किया, और इंडिया का शब्द जो ऐसा है कि देश की जो 100 करोड़ आबादी है, 120 करोड़ के लगभग, वो आबादी के रग रग में बसी हुई है। तो लगता है कि कहीं न कहीं इसका फ़ायदा विपक्ष को मिल जाए। लेकिन हकीकत ये है कि विपक्ष ने ये नाम सोच समझ करके रखा है, और इसके पीछे वजह यही है कि बीजेपी की जो पहले रणनीति रही है, उस रणनीति में देशभक्ति, भारत, इंडिया, ये ऐसे शब्द जो हमारे देश का नाम रहा है, उससे जुड़ा हुआ इनकी जितनी भी योजनाएं रही हैं या जितने भी इनके कर नारे रहे हैं, वो इससे जुड़े हुए हैं। आप बीजेपी के ट्विटर अकाउंट को ही देख लीजिए तो उसमें इंडिया जुड़ा हुआ है। आप देख लीजिए 2000 में जब एनडीए की सरकार बनी थी, और 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के फिर नेतृत्व में चुनाव हुए थे, तो उसमें इंडिया साइनिंग की चर्चा हुई थी। तो इंडिया नाम इतना पॉपुलर है कि उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन मोदी ने अपने सांसदों की बैठक में ये संदेश दे दिया है कि वो जो विपक्ष ने जो इंडिया नाम रखा, उसमें कुछ भी नयापन नहीं है, विपक्ष वही है पुरानी। उन्होंने उदाहरण दे करके बताया कि भ्रष्टाचार या कई ऐसे आरोप हैं विपक्ष के कई बड़े नेताओं पर, उनका कुछ बदला नहीं है, केवल नाम बदला। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने ही ट्वीट किया था कि बोतल वही है, शराब वही है, बोतल केवल नया। तो सब कुछ एकदम सुनियोजित रूप से किया जा रहा है, और इसके पीछे मुख्य मकसद है कि विरोधियों को मत देना। विरोधियों को लगता है, अब विपक्षी दल के नेताओं को जिस तरह से रिएक्शन आए, उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं उनके गठबंधन का प्रचार हो रहा है। दूसरी बात, हमारे गठबंधन के नामकरण को लेकर के ही मोदी परेशान है, बीजेपी परेशान है। हकीकत क्या है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अब दोनों गठबंधन ने इंडिया का नाम लेना शुरू किया है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। और इसके पीछे विपक्ष का मानना है कि इसका लाभ उसे ही मिला। आप शिवानंद तिवारी के रिएक्शन को देखिए या विजय कुमार चौधरी के रिएक्शन को देखिए। अभी कुछ देर पहले तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक फोटो साझा किया है सोशल मीडिया पर, उसमें वो भगवान बुद्ध के शायद मूर्ति के समक्ष में पिता पुत्र दोनों खड़े हैं, और वो दिखा रहे हैं कि एकता क्या चीज़ होती है। यानी कि विपक्षी दलों की जो एकता है, उस एकता को लेकर के विपक्ष के हौसले काफ़ी मजबूत हैं, और उसी हौसले को कुंद करने के लिए, उसी हौसले को एक तरह से कहिए कि कमज़ोर करने के लिए प्रधानमंत्री ने आज संसदीय दल की बैठक में ये बात रखें, ताकि उनके सांसद जनता के बीच जाकर कहें जो ये इंडिया गठबंधन बना है, वास्तव में ये हमारे देश का, इंडिया का नहीं है, बल्कि ये है कि विपक्ष एक जगह एकत्रित भले हुआ है, लेकिन विपक्ष की जो पहले से जो इतिहास रहा है, उसमें कहीं कोई तब्दीली नहीं हुई है। इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे संपादक बता रहे थे किस तरीके से इंडिया नाम को लेकर सियासत भी शुरू हो गई।